नमस्कार। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दौरान 11 मई को दूसरे चरण में यूपी के 38 जिलों के 7 नगर निगम पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। यूपी के इन 7 नगर निगम में कुल 590 वार्डों पर दूसरे चरण में मतदान हुआ है। दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव में 7 नगर निगम, 95 नगर पालिकाएं और 268 नगर पंचायतों को शामिल किया गया था, जिस पर 11 मई को चुनाव समाप्त हो चुका है और 13 मई को यूपी नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। दूसरे चरण में हुए मतदान वाले 7 नगर निगमों में से 2017 से 5 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। एक नगर निगम अलीगढ़ बसपा के कब्जे में था और 7वें नगर निगम शाहजहांपुरा में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। 2017 में तब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार थी और पिछले नगर निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी ने 5 नगर निगमों पर कमल खिलाया था। अब 2023 में भी नगर निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी की योगी सरकार है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी को नगर निकाय चुनाव में दूसरी पार्टियों से थोड़ा ज्यादा फायदा होने की आशंका भी जताई जा रही है। खैर, यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, जिसके तहत बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित कई बड़े बड़े नेताओं ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जमकर चुनाव प्रचार प्रसार किया। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव और उनके कई बड़े नेताओं ने चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा लिया। बहुजन समाज पार्टी से मायावती सहित कई नेताओं ने नगर निकाय चुनाव प्रचार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में नजर नहीं आया। ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से कांग्रेस के उखड़ते हुए कदमों की ओर साफ साफ इशारा है? ये एक बड़ा सवाल यूपी की राजनीति में उठ खड़ा हुआ है और यूपी में कांग्रेस के नीचे गिरते हुए ग्राफ की चर्चाएं लगातार तेज है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दौरान इन 7 नगर निगम के 590 वार्डों में से कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर निर्विरोध उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, तो कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर राजनीतिक पार्टियों ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देकर अपनी पार्टी के सिंबल से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा उतारे गए उम्मीदवारों वाले वार्डों में इस बार कांटे की टक्कर देखी जा रही है और यूपी में माफिया राज का खात्मा होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने खुलकर मतदान किया है। पहले और दूसरे चरण में यूपी के मतदाताओं ने निडर होकर मतदान किया, जिसका सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को फायदा मिलने का अनुमान भी राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा लगाया जा रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार ने यूपी नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सभी 38 जिलों के 590 वार्डों का सर्वे कर अनुमानित आंकड़े देश के सामने रख दिए हैं, जिसे देखने के बाद पक्ष विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की नींद उड़ी हुई है। योगी राज में दूसरे चरण के 38 जिलों के इन 7 नगर निगम पर किन किन पार्टियों का कब्जा होने वाला है, इसे जानने के लिए राष्ट्रीय फरोजी सट्टा बाजार द्वारा जारी किए गए सर्वे समीकरणों को देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 11 मई को 38 जिलों के टोटल 7 नगर निगम पर बम्पर मतदान हुआ। इन 7 नगर निगम में टोटल 590 वार्ड है जहां पर मतदान हुआ। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने पहले नगर निगम अलीगढ़ के 90 वार्डों का सटीक सर्वे देश के सामने रख दिया है। सट्टा बाजार के अनुसार अलीगढ़ नगर निगम के 47 वार्डों पर बीजेपी का कमल खिल सकता है। ऐसे में अलीगढ़ नगर निगम बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। दूसरा नगर निगम है अयोध्या, यहां पर टोटल 60 वार्ड हैं और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने इन सभी 60 वार्डों पर सटीक सर्वे कर 54 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाला दावा किया है। ऐसे में अयोध्या नगर निगम जो दूसरा नगर निगम है वो भी सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। तीसरा नगर निगम मेरठ की 90 वार्ड हैं और इन 90 वार्डों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ताजा सर्वे कर मेरठ के इन 90 वार्डों में से 61 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला दावा किया है। ऐसे में मेरठ नगर निगम भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। चौथे बरेली नगर निगम के 80 वार्डों की चर्चा करें जहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था, तो सट्टा बाजार ने इन सभी
80 वार्डों पर सटीक सर्वे कर भारतीय जनता पार्टी को 57 वार्ड सौंप दिए हैं। ऐसे में बरेली नगर निगम भी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पांचवां नगर निगम शाहजहांपुरा, जहां पर पहली बार चुनाव हुए हैं और 60 वार्ड हैं। बीजेपी ने सिर्फ 49 वार्डों पर अपने उम्मीदवार उतारे। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 33 वार्डों पर कमल खिला सकती है। ऐसे में शाहजहांपुरा नगर निगम भी बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। और छठा नगर निगम है गाजियाबाद, यहां पर टोटल 100 वार्ड हैं। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इन 100 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी 65 वार्डों पर कब्जा कर सकती है। 65 वार्ड बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम भी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार बीजेपी के खाते में जा चुका है। सातवां नगर निगम जहां दूसरे चरण में मतदान हुआ था कानपुर, यहां पर टोटल 110 वार्ड हैं और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार इन 110 वार्डों में से 74 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। ऐसे में सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कानपुर नगर निगम भी बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे चरण में 38 जिलों के टोटल 7 नगर निगम पर हुए 11 मई को चुनाव की सर्वे को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने सभी 7 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया है। 7 ही जो सीटें हैं वो बीजेपी को सौंप दी गई है और इन 7 नगर निगम में टोटल 590 वार्ड थे, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 391 वार्डों पर जीत दर्ज करके सभी 7 नगर निगम पर कब्जा कर लिया। 7 नगर निगम बीजेपी को सट्टा बाजार दे रहा है। जैसा कि आपने देखा, राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 38 जिलों के 7 नगर निगम में शामिल सभी 590 वार्डों पर सटीक और ताजा सर्वे कर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहने वाला अनुमान लगाया है। 5 नगर निगम पर बीजेपी का 2017 से ही कब्जा था, जो इस बार भी रिपीट होगा। और अलीगढ़ नगर निगम भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से छीन लिया है। इसके साथ ही शाहजहांपुरा नगर निगम, जहां पहली बार चुनाव हुए हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा लिया है। यहां पर कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के निर्विरोध उम्मीदवार ही जीत चुके हैं। सिर्फ 49 वार्डों पर ही भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे। ऐसे में उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में हुए मतदान वाले सभी 7 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता हुआ सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन नगर निगम चुनाव के परिणाम इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित ओवैसी का उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। अब जो नगर निकाय चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं, उसी के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव है वो लड़ा जाएगा। फिलहाल राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई इन सर्वे रिपोर्ट्स पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन 7 नगर निगमों पर जो सट्टा बाजार द्वारा सटीक सर्वे जारी की गई है, उस पर आपको कितना भरोसा है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली अपडेट, अगली न्यूज, अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।